वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा होता है जो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, खाना खाते हुए भी उस वो ज़्यादा मोटा नहीं हो पाता, पतला दुबला रहता है, कमज़ोर सा दिखता है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे बच्चे का वेट गेन हो। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मोटा बच्चा स्वस्थ हो और पतला बच्चा स्वस्थ नहीं हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चा जैसे-जैसे बढ़ता है उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट बढ़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है जानना कि बच्चे का जो वेट है वो उसके ऐज के अकॉर्डिंग सही जा रहा है या नहीं। तो वेट कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि जब पैदा होता है तो उसका वेट जो भी होता है उस हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरा बेबी जब हुआ था तो वो 3 किलो का था। अब उसको 6 महीने पर वो एटलीस्ट 6 किलो का होना चाहिए, 1 साल पे वो 9 किलो का होना चाहिए और 2 साल पे वो ऑलमोस्ट 12 किलो का होना ही चाहिए। अगर उसका वेट इससे कम है तो वो कमज़ोर है, उसको फिर ऐसे फूड की ज़रूरत है जो उसके वेट को इंक्रीज़ करे, जल्दी से इंक्रीज़ करे और हेल्दी तरीके से इंक्रीज़ करे। अगर इससे ज़्यादा आपका बेबी का वेट है या इतने के आसपास है तो आपका बेबी बिल्कुल भी स्वस्थ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट कम है तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा टेंशन लेना होता है और उसके लिए कुछ खान-पान में चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें बेबी को ऐसा कौन-सा फूड देना चाहिए जिससे कि बच्चे का सही विकास हो, उसका वेट गेन हो। तो यहाँ पे हम कुछ फूड आइटम की बात करेंगे। सबसे पहला है केला। अगर आप बच्चे को रोज़ एक केला खिलाएँगे ना तो ट्रस्ट मी आपके बच्चे का वेट जो है बहुत अच्छे से गेन होगा और बहुत हेल्दी तरीके से गेन होगा। केला के ऐसे ही अपने बहुत फ़ायदे होते हैं। बच्चों को केला इंट्रोड्यूस कीजिए, खिलाइए। बच्चे के लिए केला बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है कि केला कब से बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2 है ड्राई फ्रूट पाउडर। देखिए, अब छोटे बच्चों को डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स तो खिलाना मुश्किल हो जाता है, खासकर 2 साल से छोटे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स हम नहीं खिला सकते हैं, साबुत साबुत नहीं खिला सकते हैं। लेकिन हम पाउडर के फॉर्म में उसे खिला सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि ड्राई फ्रूट्स तो गर्म होता है, उसको सर्दियों में खिलाना चाहिए, गर्मियों में नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स आप किसी भी सीज़न में खिला सकते हो। ड्राई फ्रूट से वेट गेन तो होता ही है, बस उससे इम्यूनिटी भी बहुत बूस्ट होती है, तो वो एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो ड्राई फ्रूट को हर सीज़न में शामिल करना चाहिए। अब ड्राई फ्रूट्स पाउडर को आपको कैसे देना है? सर्दी में तो आप रोज़ 1 चम्मच खिला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप 2 दिन 3 दिन ब्रेक करके आप खिला सकते हैं और किसी एक खाने में 1 चम्मच आप ड्राई फ्रूट पाउडर जो होती है उसको आप खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा किशमिश खाता हो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर वो किशमिश खा पाए तो किशमिश ज़रूर खिलाइए। नहीं खाता है, च्यू नहीं करता है तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा खाए उसी को खिलाइए। नंबर 3 है, उसे घर का खाना खिलाइए। अब क्योंकि जब बच्चे खाना शुरू कर देते हैं अच्छे से तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बिस्किट इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रेड खिलाने लगते हैं या फिर कुछ भी बाहर का कोई भी खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है वो बाहरी खाने का एडिक्शन हो जाता है, फिर वो घर का खाना खाना नहीं चाहते। तो आप कोशिश कीजिए ना कि जो भी आप खाना खाते हो, जो बनाते हो घर में, वो थोड़ा-सा तेल मसाला कम करके बच्चे के लिए भी बनाइए और उसको पौष्टिक तरीके से खिलाइए क्योंकि उससे बच्चे को सही मात्रा में न्यूट्रिशन, पोषण सब मिलेगा। मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है 2-3 दिनों में और मैं उसको पूरी तरीके से घरेलू खाने पर निर्भर कर रखा है। मैं उसको बाहर का एक बिस्किट तक उसको नहीं खिलाती हूँ और उससे उसकी जो हेल्थ है वो सही रहती है। उसकी इम्यूनिटी जो मैं बोलूँगी वो अभी तक डाउनफॉल में नहीं गई है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और वो बाहर का खाना आप अगर चाहोगे भी खिलाना ना, बाहर का कुछ भी खाने को दोगे ना, वो उसको टच भी नहीं करता है, छूता भी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको घर का बना हुआ खाना ही खिलाएँ। हर दिन कुछ अलग-अलग चीज़ें बना के खिलाएँ जिससे बच्चा सब चीज़ खाने का एडिक्ट हो, सब चीज़ खाए, कुछ भी इग्नोर ना करे, सब कुछ खाए। नंबर 4 है देसी घी। आप बच्चे को देसी घी में खाना बना के ज़रूर खिलाएँ।
अगर उसको हलवा आप बना के खिलाते हो तो कोशिश करें देसी घी में खाना खिलाएं, या फिर आप रोटी उसको खिलाते हो बच्चे को, तो आप रोटी पे घी, देसी घी जो होता है वो लगा के खिलाएं। देसी घी में बहुत ही अच्छा पोटेशियम होता है जो बच्चे का जो वेट है उसको इंक्रीज करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देसी घी अगर पॉसिबल हो तो आप घर का बना देसी घी यूज़ करें, बाहर का ख़रीदा हुआ देसी घी यूज़ ना करें, क्योंकि घर का बना हुआ देसी घी हेल्दी तरीके का होता है, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बाहर के जो मार्केट वाले घी होते हैं उसमें बहुत तरह की मिलावटें होती हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो आप घर वाले देसी घी का प्रयोग करें बच्चों के खाने के लिए। और 5 है दही। दही एक बहुत ही अच्छा आहार होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है। दही को आप स्नैक्स जैसा खिला सकते हैं, दही को आप छाछ बना के बच्चे को पिला सकते हैं। मीन्स किसी भी फॉर्म में आप दही को बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, खासकर गर्मियों में। दही खाने से बच्चा अंदर से क्लीन भी रहता है, मीन्स उसको ज़्यादा कब्ज़ वगैरह की भी शिकायत नहीं होती है। दही बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस वो गर्मियों में बॉडी को ठंडा रखता है। बच्चे को अंदर से हीट जनरेट होने लगती है, हर किसी को हीट जनरेट होती है, तो अगर आप रोज़ अगर बच्चे को दही खिलाते हो तो वो हीट जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। दही एक बहुत अच्छा फूड है वेट इंक्रीज करने के। 6 है मक्खन। मक्खन भी बहुत अच्छा फूड होता है बच्चे के लिए, आप मक्खन को खिला सकते हो बच्चे को। मक्खन से उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, प्लस उसका जो भूख है वो भी इंक्रीज होगी, और मक्खन जो होता है टेस्टी बहुत होता है, तो बच्चे को टेस्ट समझ में आएगा ना, तो मक्खन खाना चाहेगा, और मक्खन सही से खाएगा तो उसका जो वेट है वो भी इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा आप उसको खिला सकते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों को स्वीट पोटैटो उबाल के खिलाना चाहिए या फिर पका के खिला सकते हैं। स्वीट पोटैटो से भी बहुत ही जल्दी वेट गेन होता है, और ये पूरी तरीके से आपके बेबी को हेल्दी रखता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा पतला है तो वो ज़रूरी नहीं है अस्वस्थ बच्चा है, अनहेल्दी है। अगर मोटा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी बच्चा है, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा का वेट एज के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि बच्चा की एक्टिविटी लेवल किस तरह की है। अगर बच्चा सुस्ती में एक्टिविटी कर रहा है या बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, तब आपको ध्यान नहीं देना। अगर सुस्ती में एक्टिविटी कर रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है वो अंदर से किसी तरीके से परेशान हो, तो आपको उस टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको जाननी है कि ये हमारे माँ बाप के अनुसार भी वेट कम या ज़्यादा होता है। अगर माँ बाप पतले दुबले हो तो हो सकता है बच्चा भी पतला दुबला हो सकता है, अगर वो मोटे हो तो बच्चा भी मोटा हो सकता है। नंबर 4, आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को जितना हो सके बाहर के सामान से दूर रखें, बाहरी चीज़ें ना खिलाएं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों को बिस्किट चिप्स वगैरह खिलाने लगते हैं, जिससे कि बच्चे की टमी फुल हो जाती है, फिर वो खाने पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी उसको भूख लगे घर का खाना कुछ बना के खिलाने की कोशिश करें। इमरजेंसी पीरियड या बाहर रहते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप घर में रहते हो तो बच्चे को कोशिश करें कि घर का खाना खिलाएं। कि नंबर 5, आप बच्चे को साबुत अनाज भी दे सकते हो। साबुत अनाज जैसे कि मूंग होती है, साबुत मूंग, या चना होता है, काला चना जो होता है, इनको आप भिगो के इसमें 2 सीटी लगा के आप थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह मिला के उसको छोंक के आप दे सकते हो बच्चों को। वो भी काफ़ी अच्छा फूड होता है बच्चों के लिए। और अगर इन सब चीज़ों के बाद भी बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से उसका चेकअप जरूर करवाइए। हो सकता है उसके पेट में कीड़े हो या कोई और दिक्कत उसे उसके साथ आ रही हो, तो ये दिक्कत डॉक्टर ही बता सकते हैं, तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए वो आहार बताया जिससे बच्चे का जो वेट है वो सही से इंक्रीज होगा, सही से गेन होगा, और वो स्वस्थ हेल्दी होंगे। कब आपको घबराने की ज़रूरत है, कब नहीं है, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी और उसका रिप्लाई भी आपको दूँगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं।